नमस्कार दोस्तों, एक करोड़ों के घोटाले का मामला जो है कि डिपो होल्डर के खिलाफ जो है सामने आया था, जिसमें आरोप लगे थे कि जो करोड़ों का डिपो होल्डर है वो घोटाला करता है। और इसमें कहीं ना कहीं यह भी सामने आई थी बात की जो गरीबों के जो मकान निकलते हैं, घर निकलते हैं, उन पर किस तरह से कब्ज़ा किया जाता है। देख सकते हैं कंप्लेंटर सामने ज़रूर आए हैं, जो कि यह कहते हुए ज़रूर दिखाई दे रहे हैं कि जो हमारा मकान है, जो हमें फ़्लैट मिला था, उस पर किस तरह से कब्ज़ा किया गया है और सालों से फ़्लैट निकला हुआ है। इन्होंने उसे देखा भी नहीं था, आज जाके देख के आए हैं। उसके कागज़ भी देख सकती हैं, हाथ में इनके ज़रूर है। और तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं जहां एक डिपो होल्डर के खिलाफ किस तरह से अब मामले जो है खुलने शुरू हो चुके हैं। जी हां, जो लोग हैं जिनके फ्लैट हड़पे हुए हैं वो सामने आना ज़रूर शुरू हो चुके हैं। मेरी अपील रहेगी वीडियो को देखने के साथ साथ वीडियो को शेयर भी करें। देख सकते हैं बुजुर्ग माता जिसका मकान जो है कई सालों से जो है अपने कब्जे में लिया हुआ है। हालांकि मुख्तारनामा इनके हाथ में है जो इनके नाम है, लेकिन इनको पता ही नहीं है कि फ़्लैट हमारा कहाँ से है। झूठे जो है दस्तखत कागज़ जो है किस तरह से तैयार करवाए जाते हैं। क्या पूरा मामला है आपको जानकारी देंगे। माता जी, क्या मामला था आपका, कहाँ निकला था आपका फ्लैट? हमारे को पता नहीं था कहाँ निकला, हमारे को इसने बताया नहीं। जब ये कहने लगा कि हमारे को ना ये प्लॉट नंबर के तुम दक्ष का, मैंने कहा मैं अपने बच्चों से पूछूंगी जब भी कार्रवाई करूंगी, मैं अंगूठा नहीं लगा सकती। अंगूठा लगवा रहा था आपका? अंगूठा लगा, कहते हैं तूने ना चलना है कोर्ट में, अंगूठा लगाना है। मैंने कहा मैं अपने बच्चों से पूछूंगी जब भी ये कार्रवाई करूंगी। मैं नहीं दक्षत करती हूँ, मैं अंगूठे हूँ, मेरे को पता नहीं लगता। अनपढ़ है आप, आपको पता नहीं? अनपढ़ हूँ मैं, मेरे को इस चीज़ का कोई मामले का पता नहीं। तुम क्या आपके घर आया था वो? हाँ जी, वो कहने लगा कि भाई तुम ये जब तुम साइन नहीं करोगे, तुम दुश्मनी मोल क्यों ले रहे हो, ये साइन करके दे दो, या अंगूठा लगा के दे दो, ये तो मैं दुश्मनी क्यों ले रहे हो तुम। मतलब धमकी दे रहा था आपको? हमारे को धमकी दे रहा है कि दुश्मनी। कौन है माता जी ये डिपो होल्डर कौन है? ये चावला डिपो साहब है जी। चावला डिपो? हाँ, आप डिपो राशन लेते थे? राशन लेते थे हम, हमारे राशन वहीं पड़े रहते थे। हमारे को ये पता नहीं है कि हमारे को राशन दे देते था, हम राशन लेके चले जाते। हमारे को ये मालूम नहीं है कि हमारे प्लॉट निकले। राशन कार्ड उसी के पास आपके पड़े रहते थे? जब भी मैंने उसको फिर निकलवा ली राशन कार्ड, एक जो हमारे साथ का उसका राशन तो उसके पास है, 5-6 साल उसके पास ही पड़े रहे हमारे को। इसने कार्ड उसी के पास पास ही थे राशन कार्ड। इसने हमारे को बताया नहीं कि हम तुम्हारे प्लॉट निकले हैं कि नहीं निकले। हमारे को बाद में पता लगा, ये जब ये मेरे को कहने लगा अंगूठा ही लगा दे। मैंने क्या अपने बच्चों से पूछूंगी जब भी जाऊंगी, ऐसे मैं नहीं जाती। बस यही बात हुई। कहते तुम दुश्मनी मोल ले रहे हो। कल आया था हमारे पास, कहते दुश्मनी मोल ले रहे हो तुम, ऐसे धमकी दे रहा था हमारे को। आपने कंप्लेंट की है इसकी कहीं? हाँ, हमने एसपी साहब को कंप्लेंट करी? हाँ जी। अच्छा, तो देख सकते हैं बेटा भी साथ में है। क्या मामला है ये जो मामला 11 साल पहले का है हमारा। 11 साल पहले प्लाट निकला, हमारे को पता नहीं। पापा उस टाइम जिंदा था हमारा, अब पापा गुजर गया। अच्छा जी, मम्मी के पास आया 15 दिन पहले, कहता है वो अंकल जी का है। कहता है मम्मी ने फिर उसको बोला कि तेरे को पता नहीं अंकल तेरे गुजर गया। और डिपो के पास उसको होते ही पता चला कि डैडी गुजर। मम्मी कहता है तूने चलना मेरे साथ। वो उस वहाँ पे कचहरी में साइन। माता जी आज देख के भी आए हो अपना फ्लैट आप? हाँ जी, देख के। कोई और रह रहा है? कोई वो जब दरवाजा बंद था, अंदर कोई को पता नहीं था कि नहीं था, दरवाजा खुला नहीं हमारे। मतलब रह रहा है उसके अंदर? हाँ, उसके अंदर रह रहा है। तो आपने पता किया कि कौन रह रहा है, किसने इसको यह फ्लैट दिया? हमारे को मालूम नहीं है कौन रह रहा है कौन नहीं रह रहा। हमारे को दरवाजा बंद था। हमारे देख सकते हैं मनिंदर संटी है, जिन्होंने कष्ट निवारण समिति की बैठक में जो है इस मामले को काफ़ी उठाया था और कहीं ना कहीं तफ्तीश भी चल रही है, मामले की जांच जरूर चल रही है। मनिंदर जी, क्या कहना चाहेंगे? मतलब किस तरह से फ्लैट इनका, गरीबी रेखा से नीचे जो लोग होते हैं उनको फ्लैट मिलते हैं? ये एक्चुअली एक सरकार ने एक स्कीम निकाली थी, बीपीएल जो जिनके पास फ्लैट नहीं थे, मकान नहीं थे, गरीबों को मकान देने का काम किया था। वो एक्चुअली डिपो वाले के पास, इनके जो बीपीएल कार्ड थे इन्हीं के पास थे। वो इनको राशन देता रहा, इनको 10 किलो राशन 5 किलो दे दिया, पर इनके नाम पे 80 किलो 90 किलो निकाल लिया, वो भी कपड़ा करता रहा। तो इनके नाम पे जो फ्लैट आए ना, जो निकल के आए सरकार की तरफ से, इनको ये बोला गया कि आओ चंडीगढ़ से लोन आया, लोन मिलेगा आपको 20-30 हज़ार का, तो अब मेरे साथ चलो। आपने ये तो बेचारे गरीब आदमी, उनको रजिस्ट्री नहीं करवाई, इनको ये नहीं पता तहसील कहाँ है।
एसपी साहब को ऑफिस का, इनको ये भी नहीं पता रहा बेचारों को। तो इनको साथ ले जाके इनको मतलब धोखे से इनके फादर, इनके जो हस्बैंड हैं उनको फ़ोटो फाटो करवा के, उनको पता ही नहीं, कभी जब गरीब आदमी को ये नहीं पता, कभी कचहरी नहीं गए, कोर्ट नहीं गए, एसपी ऑफिस में नहीं गए, बेचारों उनको कैसे पता होगा बेचारों को। तो इस तरीके से इनको मतलब लोन का लालच दे के, लोन तुम्हारा सेंक्शन होगा चंडीगढ़ से, तुम्हें फ़ोटो करवानी जाके, वो इस तरीके से उन्होंने अपने जीपी अपने नाम करवाई। पर जो वो उसके इनके जो हस्बैंड हैं वो एक्सपायर हो चुके हैं। एक्सपायर होते ही तो इसका मतलब वो जो जीपी है ना, तो वो कैंसिल हो जाता है ऑटोमेटिकली, वो कैंसिल हो जाता है। वो इनके हकदार हैं, मैं इनको लेकर भी गया था, इनके बयान भी हुए हैं, वो इन्हीं का ही है, इनके नाम ही बोलता है। वो उसको 11 साल से पहले ना उसको कोई खरीद सकता है ना कोई ले सकता है। वो बड़े संक्षेप की बात है भाई, कैसे नाम करवा गए, किस तरीके से नाम करवाया भाई, और भी किसी की नहीं मिली भगत है इसमें। तो ये बड़े नरबख्शी तरीके के आदमी हैं, ये किसी को नहीं बख्शते। जांच चल रही है इनकी? हाँ, जांच चल रही है। पहले तो आपने पिछली ग्रांसिस कमेटी आपको पता ही है, वो चीज़ चोरी साबित हो गई भी, इतना इन्होंने राशन निकाला है। वो चीज़ अभी डीसी साहब ने बोला कि राशन तो निकाला है, एसडीएम साहब ने भी बयान दिए हैं भी राशन निकला है। भाई भी यूँ कह रहे हैं भी काउंट करना है कितनी सरकार को कैजुअलिटी हुई है, कितना नुकसान किया, कितना राशन इन्होंने निकाला है, कितना चोरी किया है, कैजुअलिटी के हिसाब से। राशन देखो, राशन कार्ड जो है डिपो होल्डर के पास कई गरीब लोग जो है छोड़ के रखते हैं, तो इस तरह के बहुत लोग होंगे ऐसे तो जिनके राशन कार्ड पे फ्लैट निकलवा लिए होंगे उनके नाम से और अब दे नहीं रहे होंगे, काफ़ी होंगे। दूसरी बात ये है कि 11 प्लाट हैं, 11 प्लाट है, 11 प्लाट जो 11 प्लाट हैं, अभी भी इनका तो एक आए हैं सामने, बाकी और आएंगे सामने। अभी तो 11 प्लाट है, अभी तो एक आदमी सामने आया, बाकी भी आ जाएंगे सामने आहिस्ता आहिस्ता करके। वन बाय वन मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा, डरने की जरूरत नहीं, मैं इनके साथ खड़ा हूँ। तो अब और भी लोग होंगे ऐसे, आप क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? जितने भी और लोग हैं जिनके भी फ्लैट हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप आओ मेरे पास, डरने की जरूरत नहीं। इनको धमकी देगा, इनके साथ खड़ा हूँ मैं, उसको मैसेज देना चाहता हूँ, इसके साथ खड़ा हूँ मैं, और डरने की जरूरत नहीं है। अब इनके घर आया, दोबारा धमकी दो, इनके साथ खड़ा हूँ, खुले धड़ाके इनके साथ खड़ा हूँ। अगर इनके साथ कोई भी हानि होती है, वही डिपो होल्डर है जिसके खिलाफ आपने पूरा, धर्मेंद्र चावला और महेश चावला, ये 2 भाई हैं। इनको फिर ये एसपी ऑफिस में मैं इनके साथ गया हूँ, एसपी ऑफिस में इन्होंने दरखास्त दी, एसपी साहब ने पूरा आश्वासन दिया है भी जो धमकी दिया है, घर में गवाहों को धमकाया जा रहा है आगे, तो इस तरीके से कोई कार्रवाई, जो भी कानूनी कार्रवाई बनती होगी वो करेंगे उनके खिलाफ। डिपो खोलने के बाद इतना करोड़ों का इन्होंने इतना साम्राज्य खड़ा कर लिया। अब देख लो 50 प्लाट कहाँ से आ गए। ये तो गन्ने के जूस की रेडी लगाते थे, कोल्लू लगाते थे दोनों भाई, कुल्फी की रेडी भी लगाते थे, गलियों में फेरी लगाते थे। मतलब जो डिपो खोल जो इनको इनके साथ जो गरीबों के साथ जो अत्याचार करवाने वाली है वो सुमिता सिंह है। सुमिता सिंह ने इनको डिपो खोल के दिया था। जो सुमिता सिंह का एक बलादरी भाई था देवेंद्र मान, वो इंस्पेक्टर था डीएफई था उस टाइम, तो उसने जाके बोला कि ये मेरा भाई है, इनका कोई काम नहीं रुकना चाहिए। पर उन्होंने इतना आतंक मचाया, इतना लुटा, गरीबों का राशन दबा के लुटा। मैं कह रहा हूँ गाड़ियाँ तो आती नहीं थी डिपो वालों के पास, बार के बार ही। जब डिपो वाले के बारे रिकवरी नहीं आएगी, डिपो वाले बेचारे कहाँ से राशन देंगे? तो बार की बार ऐसे इतने बड़ा राशन उन्होंने खपाया, तो बड़े तरीके से, बड़े एक गहनता से, बड़े तरीके से उनकी छानबीन हो रही है। तो कहीं ना कहीं रिजल्ट बड़ा अच्छा सामने आएगा। और मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे जो करनाल के एमएलए हैं। एसपी से भी मिले थे आप लोग? हाँ, एसपी साहब से मिले हैं आज। एसपी साहब को इनको साथ लेके इनको दरखास्त दी, अगर इनके साथ कोई भी हानि होती है तो वो दोनों भाई इनके जिम्मेदार होंगे। कोई भी इनके साथ कैजुअलिटी होती है, कोई भी इनके साथ हानि होती है, अगर कोई भी इंसिडेंट होता है उस चीज़ के दोनों भाई इसके जिम्मेदार होंगे। अगर मेरे साथ भी कोई इंसिडेंट होता है, कुछ भी होता है, तो ये दोनों भाई जिम्मेदार होंगे। और भी कई आदमी हैं, और भी इनके साथ कई आदमी मिले हुए हैं, उन सभी का नाम मुझे मालूम है, एप्लीकेशन में सभी का नाम मैंने लिख रखा है। तो कहीं ना कहीं सरकार भी, विधायक जी को ना मैं धन्यवाद करूँगा जिन्होंने एक गरीबों के हाँ का नारा मारा इनके हक में। उन्होंने हाँ का नाम मारा है, तो तभी तो जाके इनके बेचारों के प्लाट इनको मिल रहे हैं वापस। तो वहाँ हम जाके गए, मैं इनके साथ गया था, वहाँ फ्लैट पे इनके साथ गया था। वहाँ फ्लैट वो ताला लगा हुआ था, बोला यहाँ कोई और रहता है, तो किसी और को बेच रखा है ये फ्लैट। हालांकि इनके नाम बोलता है, एसडीएम ऑफिस में भी गए हैं, एसडीएम साहब ने बोला इनके नाम कागज डुप्लीकेट बनवाए होंगे, कागज डुप्लीकेट बनवाए होंगे, वो कहीं ना कहीं इंक्वायरी होगी। आज आपके सामने ही आ गए हैं, वो जो बाकी फ्लैट वाले वो भी गए, फ्लैट वालों घर पे जा रहा है उनके सभी के, जिनके नाम के फ्लैट निकले उनके घर पे जा रहा है, मेरे साथ चलो जाके कोर्ट में साइन कर दो। जब तक ये साइन नहीं करेंगे एनओसी कैसे मिलेगी? एनओसी तो इनके साइनों से मिलेगी ना। तो इस तरीके से इनके बेचारों गरीबों की, तो यार एक छोटी सी बात है कन्वर जी, छोटी सी बात बताऊंगा। जो आदमी मंदिर को जिन्होंने बख्शा, जिन्होंने मंदिर को नहीं बख्शा, तो गरीबों के फ्लैट कैसे बख्शेंगे वो? तो कितने बड़े कैनिबल, कितने बड़े नरबख्शी होंगे, आप ये देखो। तो देख सकते हैं किस तरह से सरकार जो है गरीबों के लिए फ्लैट देती है, मकान देती है, प्लॉट देती है, और किस तरह से जो बड़े लोग होते हैं उनकी नज़र उन प्लॉटों पे, गरीबों के प्लॉटों पे, उनके फ्लैट पर होती है। ये आप तस्वीरों में ज़रूर देख सकते हैं। मेरी सभी से अपील रहेगी, वीडियो को देखने के साथ साथ कमेंट में अपनी राय लिखकर ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जो गरीब परिवार है इनका फ्लैट जो है इनको वापस मिल सके।
हाँ जी, क्या क्या कहना चाहेंगे मनिंदर जी? मैं और भी जो लोग होंगे उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जिनके ये फ्लैट हैं इनके, ये तो आगे सामने एक भाई और भी सामने आ जाएगा, वो भी जल्दी आ जाएगा। उसके नाम से भी 9 साल हो गए, उसके नाम का राशन निकाल के खा रहा था, उसको राशन कार्ड तक नहीं दिया, उसका बीपीएल कार्ड नहीं दिया उसका, उसको नहीं पता। 9 साल बाद पता चला कि मेरे नाम का राशन निकल रहा है, फ्लैट भी मेरे नाम का निकला है। तो इस तरीके से बोले इतनी बड़ी बड़ी कैजुअलिटी इन्होंने कर रखी है, इतनी बड़ी चोरी, इतने बड़े डकैत हैं ये, मतलब गरीबों के हक पे डाका मारने वाले डकैत हैं ये। दूसरी बात यह है कि जो जिनके और फ्लैट हैं, मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ, उनके साथ खड़ा हूँ, मैं उनके साथ चलूँगा, डरने की जरूरत नहीं है। जिनका फ्लैट है, जिन गरीबों का फ्लैट है, मेरे साथ चलें, वो फ्लैट आपको दिखाऊंगा। आप जाएं, आप सरकार से अपील करें, आप विधायक के पास जाके अपील करें, हमें हमारे फ्लैट दिलवाएं, क्योंकि फ्लैट उनके हैं, वो जब सरकार ने उनके नाम अलाट करके दूसरा कैसे वहाँ जाके बैठ जाएगा। तो इस तरीके से जैसे इनको बोला गया कि आओ तुम्हें मतलब लोन दिलवाऊंगा, चंडीगढ़ से लोन सेंक्शन होना है, इस तरीके से धोखाधड़ी से इनसे साइन करवा के जिन गरीबों को ये नहीं पता, जिनके पास मकान ही नहीं है, उनको क्या पता रजिस्ट्री कैसे होती है। आप समझदार हो आप भी। तो मैं तो सरकार से अपील करूँगा भी जल्दी से जल्दी इनके खिलाफ कार्रवाई हो। और मैं धन्यवाद करूंगा एसडीएम साहब का, और धन्यवाद करूंगा हमारे करनाल के जो विधायक, जो बड़े कदावर नेता हैं, जिन्होंने इन गरीबों के हक में हाँ का नारा मारा, तब जाके इनको ये प्लाट प्राप्त हुए। तो देख सकते हैं, मेरी सभी से अपील रहेगी दोस्तों, वीडियो को देखने के साथ साथ वीडियो को शेयर करें, ताकि जो इंसाफ है इस परिवार को ज़रूर मिल सके, जो इनके फ्लैट हैं इस परिवार को ज़रूर मिल सके। धन्यवाद।